जय गुरु जी। नंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। नंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की ब्लेस्ड बेटी सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं गुरु जी का काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र की गल है सत्संग शेयर नहीं करती, हुण भुल गई है। नहीं गुरु जी, आप तो कदे भी नहीं भुल सकते, ना जींदे जी ना मरन तो बाद। तुसी ही हो, हुण जो कुछ भी हो जिंदगी च तुहाडा ही सहारा है गुरु महाराज जी। गुरु जी की आज्ञा तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ। जय गुरु जी। नंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। माफ़ करना गुरु जी, सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। लास्ट सत्संग मैंने अपना 22 जून को किया था। उस दिन के बाद से गुरु जी रोज़ सोच रही हूँ आज करूँ कल करूँ, पर नहीं हो पा रहा। तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना मेरे गुरु महाराज जी। तो आज सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं अपना। तो मैंने ऐसा है गुरु जी ना, जैसे बोलते हैं कि मैंने सत्संग की गिनती करनी छोड़ दिया, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं जब मैं तुम्हें देते हुए नहीं गिनता, मैंने कितना कुछ दे दिया, तुम अपने सत्संग शेयर करते हुए क्यों गिनते हो कितने सत्संग हो गए, है ना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही इतनी है कि अब ये मैंने गिनना छोड़ दिया कितने गुरु जी के सत्संग हो चुके हैं। तो गुरु जी की कृपा मेहरबानी इतनी है अपनी संगत के ऊपर कि अब तो गिनती भी नहीं याद गुरु जी ने कितने मेहरबानियाँ की हैं। बहुत कृपा है गुरु जी महाराज जी के अपने बच्चों पर। तो मेरा सत्संग जो है ये ऐसा सत्संग है। मुझे ना, मैंने गुरु जी के चरणों में ना एक अरदास लगा रखी है। तो अभी वो अरदास तो नहीं बताऊंगी क्या, क्योंकि उसके पूरा होने का टाइम बहुत नज़दीक है। गुरु जी मैसेज देकर बोलते हैं टेलीपैथी से कि पुत्र जिहड़ी तू अरदास लाई हुई है वह पूरा होने का टाइम आ गया है। तो मेरे दिन बहुत ही नज़दीक हैं जो मेरी अरदास पूरी होने वाली है ये। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। तो मुझे गुरु जी ने ना सपने में दिखाया कि मैं ना रात को जैसे सो रही हूँ, तो उसमें क्या होता है सपने में, जैसे अभी सपने में दिखाते हैं गुरु जी की मेरी ना जैसे ससुराल के साथ कुछ अनबन सी चल रही है काफ़ी टाइम से। 1 साल हो गया है, 1 साल से कुछ महीने ऊपर ही हो गया है। मेरे हस्बैंड और मैं अलग रह रहे हैं, मेरी सेकंड मैरिज हो रखी है। तो मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरी नंदों का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे बहुत गलत और बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा वो लोग। मेरे हस्बैंड तो ठीक हैं, अच्छे हैं मेरे हस्बैंड बाय नेचर, बट यह है कि वो कभी ना मेरी साइड से कभी नहीं बोलते हैं, वो हमेशा चुप रहते हैं। वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर का ही हमेशा साथ देते हैं, उन्हें ही बोलते हैं कि वही ठीक है तू गलत है। तो मैं चुप रह कर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। तो हमारी शादी जो है सिर्फ ये 4 महीने ही चली है, 4 महीने और 2 महीने, 6 महीने टोटल हमारी शादी चली है ये। तो 6 महीने बाद ही हम सेपरेट हो गए हैं। तो अब 1 साल से ऊपर ही हो गया इस चीज़ को। तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि ना, सपने में जैसे गुरुजी टेलीपैथी से बोलते हैं कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो कौन है, ब्लैक मैजिक करने वाला। तो मुझे ना सपने में गुरुजी ने दिखाया, ये मेरा सपना अभी 2-3 दिन पहले का ही है। सपने में मैं देखती हूँ कि ना मेरी सास ना मुझसे ना माफ़िया मांगती है हाथ जोड़ के। तो वो मुझे बोलती है, हाथ जोड़ के माफ़िया मांगती है, मेरे पैर पड़ती है। पर मैं क्या करती हूँ, अपनी सास के हाथ पकड़ के ना अपने सिर पे हाथ रखती हूँ। मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि मम्मी जी मुझसे माफ़ी मत मांगो, कोई बात नहीं, जो हो गया, बाकी को ठीक रहो आप सब। और मैं उनके हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख लेती हूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ आप मुझे आशीर्वाद दो बस, और मेरे साथ ठीक रहो, कुछ नहीं चाहती मैं। तो इसी बीच ना मेरी ननद होती है छोटे वाली, वो ननद मुझे बोलती है कि मैंने ना आपकी ना फ़ोटो रखी हुई है, उस फ़ोटो पर ना मैंने ना कुछ एक ठुट्ठी टाइप बोलती है कि मैंने ना एक ठुट्ठी बोलती है, जैसे कि एक जैसे हम करवा चौथ पे वो नहीं मटकियाँ लेके आते हैं पानी भरने के लिए, उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, मिट्टी का ढक्कन होता है, उसको ठुट्ठी बोलते हैं। तो जानते ही होंगे मेरी संगत जी, मेरा संगत परिवार। तो वो ढक्कन बोलती है कि मैंने ना एक ठुट्ठी रखी हुई है। तो उस पर ना एक फ़ोटो रखी हुई है, उस फ़ोटो पे ना कुछ वो हिप्नोटाइज वगैरह कुछ ऐसा करती है। मुझे खुद बोलती है अपनी मेरी ननद अपने मुंह से कि मैं आपकी फ़ोटो पे ना ऐसा कुछ करती हूँ। तो मैंने बोला क्यों? वो मुझे कहती है उससे ना किसी तांत्रिक ने बताया था कि वो खुद ही अपने आप यहाँ पर वापस आ जाएगी अपने ससुराल में। तो जो जैसे ही मैं ये सपना देखती हूँ और मेरी आँख खुलती है सपने के बाद, तो बस मैं तो ना शुक्राना करते ही नहीं थकती गुरुजी का। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि जो तेरा है वो तेरे पास खुद चल कर आएगा, जो तेरे नसीब का है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरे हस्बैंड और मैं सपने में बहुत खुश दिखते हैं, बहुत खुश नज़र आते हैं ऐसे ही। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे आज भी पता है मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं रहा जाता जब एक दोबारा से फिर शादी होने के बाद जब ये सब कुछ होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ बर्दाश्त करना, अपने लिए भी फैमिली के लिए भी। और मुझे पहली शादी से एक बेटी है और मेरे हस्बैंड के पास पहली शादी से एक बेटा है। तो बच्चों का भी फ्यूचर इन चीज़ों में ख़राब हो रहा है। मैं तो यही सोचती हूँ
कि इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। मैंने तो गुरुजी को बोला हुआ, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ और वो आपका जवाई है, आपने देखना उसे सही रास्ते पर कैसे लेकर आना, और मेरी बेटी आपकी नाती ना आपकी दोती है, आपने ही उसको उसकी रक्षा करनी है, उसके साथ रहना हमेशा, आप ही की बच्ची है वो। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी, सपने के जरिए आपने दिखाया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब मुझे संगत जी ये सपना आया ना, वो सपना आने से एक दिन पहले की बात है, एक दिन पहले या एक दिन बाद की बात है, मुझे माफ़ करना गुरुजी, ध्यान नहीं। तो मेरी ना जो ननद है बड़े वाली, उससे हालांकि बात हुए ना मुझे 1-1.5 साल से ऊपर ही हो गया, उससे कोई बातचीत नहीं है मेरी। तो मुझे ना व्हाट्सअप पर ना उसकी कॉल दिखाई देती है, मुझे व्हाट्सअप कॉल आती है उसकी दोपहर को 1:57 पर 157 पर, देखो उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरुजी टेलीपैथी से बोलते भी हैं कि तेरे पति को मैं लाइन पर लेकर आ रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी बुद्धि सही हो रही है। तो महाराज जी बताते भी हैं कि ब्लैक मैजिक करके उसका दिमाग कंट्रोल में किया गया, तुम दोनों को अलग करने का सारा कुछ प्लान किया गया है ये। तो गुरुजी महाराज जी अपने आप ही देखेंगे कैसे सब कुछ ठीक करना है। मैंने तो उनको समर्पण कर दिया सब कुछ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने 1 साल में बहुत कोशिशें कर ली, बहुत कोशिशें कर लिया सब कुछ ठीक करने की, पर कुछ नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स भी मेरे ससुराल जाकर आए हैं मुझे लेकर कि हम छोड़ आते हैं तेरे को वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे ससुराल में मेरी सास ने क्या किया, मेरे हस्बैंड को घर से ही भगा दिया, वो घर से भागे कि मैं नहीं रह सकता, कहते अगर यहाँ पर रहेगी तो मैं कुछ खाकर मर जाऊँगा, कुछ ऐसा उनका दिमाग कर रखा है उन्होंने, मैं कुछ बता नहीं सकती, इतने बुरे हालात हो रखे हैं। पर मेरे गुरुजी संभाल रहे हैं, मुझे पता है एक दिन सब कुछ ठीक होगा। तो जैसे गुरुजी का एक भजन है, हारी हूँ गुरुजी पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो ये भजन मैं इतना सुनती हूँ, इतना सुनती हूँ ना, सुन के ना बहुत ठंडक मिलती है दिल को, दिमाग को। गुरुजी के ऐसा लगता है कि चरणों में ही बैठे हैं बस, सब कुछ आपने ही देखना है। गुरुजी महाराज जी मैंने अरदास लगा रखी है आपके चरणों में, जब भी वो अरदास पूरी होगी तो अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो भी मेरे काफ़ी छोटे छोटे सत्संग हैं, बोलने में छोटे हैं बट वो होते बहुत बड़े सत्संग हैं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी है। गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुजी जैसे बोलते हैं कि मैंने तेरे घर पर पहरा लगा रखा है, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे होते तुम्हारे घर पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। तो मुझे ना अपने घर पे ना कुछ दिन से ना छोटी छोटी छिपकलियाँ दिखाई दे रही हैं, पहले कभी नहीं दिखाई दी इतनी, बट अभी कुछ दिन से बहुत नज़र आ रही हैं छिपकलियाँ। हर रोज़ एक छिपकली तो दिखती ही दिखती है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी मैं 1-2 दिन पहले मंदिर में बैठ के अपना पाठ कर रही थी, तब भी मुझे एक छोटा सा छिपकली का बच्चा दिखाई दिया। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं पहरा लगा रखा है, उनके रूप में ही गुरुजी मेरे पूरे घर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गुरुजी का पहरा हर वक्त लगा हुआ है मेरे घर पर, गुरुजी का ही घर है ये, गुरुजी का ही अपना परिवार है ये, वो सबको देख रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। तो सत्संग तो गुरुजी के और भी बहुत हैं। गुरुजी ने जैसे मेरी बेटी को भी ब्लेस किया हुआ है। तो मेरी बेटी ना अभी जैसे 11 साल की है, तो वो ना सत्संग नहीं सुनने देती थी पहले मुझे। तो अभी भी कई बार होता है कि मुझसे फ़ोन ले लेती है, मेरे सत्संग बीच में छूट जाते हैं, बट बाद में कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं सत्संग को। तो पहले मुझे बोलती थी क्या करते रहते हो, क्या सुनते रहते हो, ये बंद करो, इसको डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे, है ना। तो माफ़ करना गुरुजी, बच्ची है वो, छोटी है अभी, आप ही की ब्लेस बच्ची है, आपने ब्लेस किया हुआ उसको भी 7 नंबर से। तो अब क्या हुआ है, गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी है, जैसे मेरे दिन में जो सत्संग होते हैं, मैंने ना अपना शायद किसी संगत के लिए ही ये मैसेज है जो मुझे एकदम से ये बात याद दिलवाई गुरुजी ने। तो जैसे मैं कई बार ना कोई सत्संग सुन नहीं पाती, मैंने ना अपना यूट्यूब पे ना एक फ़ोल्डर बना रखा है, उसमें मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट मैसेज, जो मेरे मैसेज जो मैं गुरुजी के टेलीपैथी से मैसेज मुझे ऊपर दिखाई देते हैं ना टाइटल में जो होते हैं, मैं उनको ना उसमें सेव कर लेती हूँ। फिर बाद में जब मैं रात को फ्री होती हूँ सोते टाइम, मैं वो सत्संग सुनती हूँ सारे। तो मेरी बेटी भी मुझे बोलती है कि मुझे भी सुनना है, तो वो एक अपना ब्लूटूथ कान में उसके लगा होता है, एक मेरे लगा होता है, तो हम सत्संग सुनते सुनते रात को ही सो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि एक बार हमें जो सत्संग शो होता है ना वो दोबारा से, क्योंकि गुरुजी के मैसेज होते हैं वो हमारे लिए, एक बार हम शो होता है ना, हम सोचते हैं चलो दोबारा से सत्संग मिल जाएगा, फिर सुन लेंगे, फिर दोबारा से वो मिलते ही नहीं है। तो मैं वो प्लेलिस्ट में सेव कर लेती हूँ उसको, फिर बाद में जब भी फ्री होती हूँ, जब भी टाइम मिलता है, फिर सुन लेती हूँ मैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से इतनी है। तो अभी गुरुजी
बुलवाना तो चाह रहे हैं बहुत कुछ, अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं। सत्संग तो बहुत हो रखे हैं गुरु जी के, बहुत सत्संग है, कृपा है गुरु जी की। तो मैं यही अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। कोई और सत्संग गुरु जी याद दिलवाएंगे तो ज़रूर फिर अगली बारी मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। तो हाँ, एक सत्संग और मुझे भी याद आया गुरु जी की कृपा से। तो अभी ना जैसे गुरु जी का जो अभी जन्मदिन आ रहा है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई गुरु जी को, हैप्पी बर्थडे मेरे गुरु जी महाराज जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ना गुरु जी की बहुत सारी संगत है जिनका पूरा परिवार मानता है ना, तो वो कितनी खुशी से गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी गुरु जी ने मुझे ही अपने आप से जोड़ा है, मेरी फैमिली में कोई जुड़ा नहीं हुआ अभी गुरु जी से। तो मैं यही सोच रही हूँ गुरु जी मैं कैसे आपका सत्संग करूँगी, मैं क्या करूँगी कि मेरी दिली इच्छा मैं अपना मंदिर सजाऊँ फूलों से, है ना, कड़ा प्रसाद बनाऊँ और गुरु जी का एक चोला भी अपना गुरु जी को अर्पण करूँ मैं, है ना। तो पता नहीं क्या होगा कैसे, और गुरु जी की इच्छा है वो करवाएंगे गुरु जी अपने आप ही। गुरु जी ने बोला है जन्मदिन तो मेरा होगा बट तुझे मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा अपने जन्मदिन पर। देखते हैं गुरु जी क्या देते हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो भी, गुरु जी की क्या कृपा, क्या गिफ्ट, क्या ब्लेसिंग्स होगी उस दिन के लिए। शुक्राना गुरु जी। तो सारी संगत की तरह मेरे भी मन में है कि मैं भी गुरु जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊँ। तो देखो गुरु जी क्या करवाएंगे घर पे। मैं तो चाहती हूँ कि उस दिन शायद घर पे कोई ना हो, मैं अकेली रहूँ तो आराम से गुरु जी का सत्संग कर सकूँ। मैं अपना दिल खोल कर गुरु जी से बातें करूँगी, पूरा दिन बैठी रहूँगी उनके आगे मैं। अगर गुरु जी की मेहर हुई ऐसी तो ज़रूर करेंगे वो। तो गुरु जी ने ना देखो मेरा ना एक सूट भी तैयार करवा दिया अभी, जैसे ना पिछले महीने या उससे पिछले महीने की बात है। तो हम ना जैसे पूर्णवासी को यहाँ पे अपना ढकोली में गुरुद्वारा है एक, अपना अम्बोली साहब गुरुद्वारा, तो यहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर ना एक ना पिंक कलर का सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो सूट लिया था। तो वो अब जाके मेरा सूट सिला, तो अभी कल ही मेरा सूट तैयार हुआ, आज मैंने उसको वॉश करके अच्छे से रख दिया। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि गुरुजी ने अपने बर्थडे के लिए मेरा सूट भी सिलेक्ट करवा दिया कि ये सूट पहनना है, वो पिंक कलर का सूट है। तो मैं ज़रूर उसी को डालूँगी और मुझे पता है गुरुजी भी मुझे उसी रूप में नज़र आएंगे उस दिन। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी अपने बच्चों के मन की छोटी से छोटी बातें बहुत जल्दी पूरी करते हैं। बस गुरु जी आपके दरबार में एक बार हाज़िरी लगवा दो, बहुत इच्छा है, बहुत दिल से इच्छा है मेरी कि आपकी संगत जो आपके दरबार पे आकर जो फील करती है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और आपका होना फील करती है, वो फील मुझे भी चाहिए। मैं अभी फील करना चाहती हूँ गुरु जी। अपने चरणों में हाज़िरी लगवा लो मेरे परिवार के साथ, मेरे पूरे परिवार पे आपकी मेहर है गुरु जी महाराज जी। मेरे ससुराल पक्ष को, मेरे मायके को, मेरी बहन को, बहन के परिवार को और मेरी भाभी के परिवार पे सब पे कृपा बनाए रखना गुरु जी, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कुछ गलत बोल गई हूँ या कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो माफ़ कर देना। तो मैं अब यहीं अपना विराम देती हूँ सत्संग को भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। तो मुझे एक चीज़ और, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी नू जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं है। गुरु जी डेली हमारी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग भर रहे हैं कि हम उनका शुक्राना करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो ब्लेसिंग देते नहीं थकेंगे। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पहले भी काफ़ी सत्संग अपने इसी एक ही चैनल पर भेज रही हूँ। मैं सागर अंकल का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इतने प्यार से हमारे सत्संग सभी संगत के पास पहुँचाते हैं। 23 तारीख से हम अपने जठेरे गए थे। 23 तारीख को मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हमारे जठेरे हैं, तो हम सारी फैमिली वहाँ गए हुए थे। तो 17 साल की मेरी शादी के टाइम में मुझे पहली बार वहाँ से ब्लेसिंग मिली। मुझे वहाँ से अपने जठेरे से खजाना मिला 20 रुपये का, जो मैंने अपने पहली बार मुझे मिला। जो गुरु जी की ब्लेसिंग है जो मुझे अपने जठेरे से खजाना मिला। उसके बाद 25 तारीख को जब सुबह मैं यूट्यूब पर शिव चालीसा सुन रही थी तो मैंने पहली बार शिव तांडव स्तोत्र देखा। उसी ही दिन मैंने एक सत्संग में उस स्तोत्र के बारे में सुना और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे भी ये स्तोत्र पढ़ना चाहिए। मैंने गुरु जी के आगे अपने मामा जी के बेटे के लिए अरदास लगाई थी जो पूरी हो गई। इसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मेरी
ब्लेसिंग दी मुझे। एक्चुअली मेरे मामा के बेटे का तलाक काफ़ी सालों से अटका हुआ था, जो इस साल मई में अब पूरा हो गया है। तो बस अब जुलाई में उसका वो लास्ट एनओसी उसे मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने गुरुजी के आगे काफ़ी अरदास लगाई थी, ताकि वो अपनी अपनी लाइफ में तलाक के बाद आगे बढ़ सकें। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। जितना उनका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। 27 तारीख को मुझे एक मैसेज आया था कि पुत्र, वो दिन दूर नहीं जिस दिन तेरी सारी परेशानी ख़त्म होने वाली है। बस 7 जुलाई तक का इंतज़ार कर, अब तेरी ही बारी है। मैं उस 7 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि 7 तारीख के बाद गुरुजी ने बोला तेरी ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं रहेंगी, जो भी परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुजी, जो भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी तक मेरी लाइफ में चल रही है, मैं हर अपने सत्संग में इसका जिक्र करती हूँ, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी हर बार कम होती जा रही है। आगे गुरुजी को पता है गुरुजी ने क्या करना है, लेकिन बस गुरुजी के आगे एक ही प्रॉब्लम है, जो मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी पड़ी हूँ, इतना बड़ा लोन मेरे सिर पर है, वो गुरुजी जल्दी से जल्दी कवर करवा दे, ख़त्म करवा दे, ताकि मैं लोगों की बातें सुनना बंद करूँ। क्योंकि जिन्होंने तो पैसे लेने होते हैं वो 4 बातें सुनाते ही सुनाते हैं। गुरुजी कहते हैं तूने किसी को जवाब नहीं देना, मैं खुद ही उसका जवाब दूँगा। तो गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुजी, जो भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, जिसमें भी मैं पूरी तरह फंसी हुई, मैं और मेरे हस्बैंड, प्लीज़ आप उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करवा दें, ताकि मैं अपना आगे का सारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। 30 तारीख को एक दुख भरी खबर हुई, मेरे कज़न भाई की डेथ हो गई, जो हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक था। गुरुजी से आगे अरदास है कि गुरुजी आप उसको अपने चरणों में लगाना। मैंने उसकी डेथ से 3-4 दिन पहले ही सुना था। उनकी एज बहुत कम थी, अभी 45-46 थी उनकी एज। तो वो बहुत हंसमुख थे, बहुत खुश थे, शादीशुदा थे, उनके 4 बेटियां हैं। गुरुजी आगे अरदास करती हूँ उनको अच्छी से अच्छी अपने चरणों में अच्छी तरह लगाएं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनकी डेथ से 4 दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था कि जो फूल शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनको वो जल्दी धरती से अपने पास बुला लेते हैं, और जो फूल उनको जिन फूलों के कर्म अच्छे नहीं होते, वो 80-80, 90-90 साल की उम्र तक भी वहाँ दुख भोगते हैं धरती पर। जब 30 तारीख को उनकी डेथ हुई तो हम सभी शॉक में आ गए थे। 1 तारीख को उनका संस्कार किया गया। तो बस अभी गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी आप उनकी आत्मा को शांति दें और उन्हें अच्छे तरह से अपने चरणों में लगा के रखें। 1 तारीख को मुझे मैसेज आया था कि आज नए महीने पर तेरे सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं, तुझे अपनी हर बात का जवाब मिलेगा। गुरुजी अब धीरे धीरे मेरे सारे जो भी मेरे किस्मत के बंद ताले थे वो खोल रहे हैं। धीरे धीरे हर एक स्टेप के साथ मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जा रही है। गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बेनती है कि अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पर ऐसे ही बनाए रखें। जो भी मुसीबतें हमारे ऊपर हैं उनको जल्दी से ख़त्म करें। 4 तारीख को मेरे बेटे का स्कूल शुरू हो गया। उस दिन उसके पेपर थे, लेकिन वो उस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो डरता था कि शायद उसका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं पेपर डाल रहा तो उसने घर आके मुझे बताया कि जब उसने पेपर पढ़ना शुरू किया तो वह बहुत डर रहा था कि पता नहीं पेपर उसको कैसा होगा कैसा नहीं। बट जब उसने लिखना शुरू किया तो उसने बताया कि मम्मी जब मैंने लिखना शुरू किया तो पता नहीं मेरे हाथ लगातार चलता ही जा रहा था। पता नहीं कैसे मैंने इतना पूरे का पूरा पेपर लिख दिया, जबकि मैं ऐसे सोच रहा था कि शायद मेरे को आज पेपर आता नहीं। तो मैंने उसको बोला था घर से जाते वक्त भी जब भी पेपर शुरू करना तो गुरुजी का नाम लेकर करना।
तो उसने मुझे घर आकर बताया कि मैंने ऐसा ही किया। पेपर पढ़ने के बाद मैंने गुरुजी को मन ही मन याद किया और बोला, गुरुजी आज सारा पेपर आपने करना है। तो सच में उसने बोला कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे को नहीं पता मैं क्या क्या लिखता चला गया और मेरा हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं लगातार लिखता ही जा रहा था। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि मेरे पास से शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। क्योंकि आप सभी संगत जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई, वो भी जो 10th बोर्ड की हो, तो पेरेंट्स को कितनी टेंशन होती है। लेकिन मैं पहले तो स्टार्टिंग में बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन अब 2-3 महीने से जब से मुझे गुरुजी ने ये बोला है कि तू अपने बेटे की टेंशन छड़ दे, ਉਹਦੇ पढ़ाई का टेंशन मैं आपे ले लूँगा, उस दिन के बाद मैंने उसकी पढ़ाई की टेंशन लेनी छोड़ दी। और मुझे पता है गुरुपा हैं, उसके नानू हैं उसके साथ, और उसका पेपर सारे के सारे बहुत अच्छे जाएंगे। ये गुरुजी का अनंतम शुक्राना है इसके लिए कि गुरुजी ने अपने नाती को इतनी अच्छी तरह से ब्लेस कर दिया है। 4 तारीख को मुझे अपने मुंह बोले भाई से भी गुरुजी से बात करवाई। गुरुजी ने उसका काफ़ी दिन से मैं फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं उस दिन फिर गुरुजी के आगे मंडे को 4 तारीख को मैंने अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मुझे उससे बात करवा दो। तो विदिन 30 मिनट्स के बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया और उसने बताया कि वह थोड़ा बीमार था, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ था, वो हॉस्पिटल में था, इसलिए बात नहीं कर पा रहा था मुझसे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उससे बात करवाने के लिए। उसी दिन मुझे एक और मैसेज आया कि आज तेरी बदकिस्मती के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, इस 7 तारीख को तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। उसी दिन मुझे एक और मैसेज आया कि तेरा गुरु तेरे पास आ रहा है, मुझे मेरे जन्मदिन से पहले वो मिलने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तो फिर उसके बाद 7 तारीख को गुरुजी 7 तारीख को मैंने गुरुजी से सुबह अरदास की, गुरुजी मैं आपके जन्मदिन का सत्संग हुशियारपुर में अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन अभी उस टाइम ना ही मेरे पास कोई पैसे थे जाने के लिए, ना ही मुझे अभी कुछ था भी मैं जा पाऊँगी। तो उससे पहले एक दिन पहले मुझे मैसेज आता है कि कल मेरा जन्मदिन है तो मैनू चाह प्रशाद कड़ा प्रशादा भोग लगाई। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गुरुजी ने अभी बोला है तो मैं गुरुजी को भोग ज़रूर बनाऊंगी। तो उसी रात उसी दिन 7 तारीख को जब मैं सुबह अमृत वेले में अपना पाठ कर रही थी, तो मेरे माइंड में एक आया कि भोग दे नाल ये पक्का गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला है कि भोग दे नाल 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलानी है। मैं बड़ी शौक हुई, तो एकदम मैं हैरान ही हुई कि ये मेरे माइंड में कैसे आ गया। तो गुरुजी ने मुझे ये सारा याद दिलाया। तो उस दिन मैंने फिर गुरुजी के बर्थडे वाले दिन अकेले बैठ के 1 घंटे का सत्संग किया, प्लेलिस्ट चलाई, उनके बर्थडे का सॉन्ग चलवाए, काफ़ी अच्छा सत्संग हुआ। उसी दिन मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप में तिलक में 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे गुरुजी ने बोला था कि तुझे मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, तो वो 7 तारीख को मुझे गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली तिलक में। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, कोटिम कोट शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके भी लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो जब सत्संग के बाद मैं भी सत्संग करके दोपहर को उठी थी, मैंने 12 से 1 बजे सत्संग किया। अभी मैं उठी ही थी तो मुझे तभी मुझे ना मेरे नेबर्स का फ़ोन आया कि हम होशियारपुर जा रहे हैं सत्संग में, आप जाओगे? तो मुझे पता चला कि वो सभी जा रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी बुक करवा ली। तो गाड़ी तो फिर अभी तो मैंने फिर उनको फ़िलहाल बोल दिया कि हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मैंने फिर पता नहीं गुरुजी ने खुद ब खुद मेरी देवरानी के माइंड में डाल दिया कि उसने मुझे पैसे देने थे, तो उसने मुझे खुद ही दे दिए पैसे, जिसकी वजह से मैं फिर उनके साथ शाम को सत्संग अटेंड करने गई।
वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ सत्संग में। जब हम पहुँचे तो वहाँ काफ़ी रश था, तो जब हम गुरुजी के आगे माथा टेकने गए तो उसके बाद हम माथा टेक के अपनी जगह पर बैठ गए। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी। तो जब हम माथा टेकने गए तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देख, गुरुजी के यहाँ इतनी हॉल में इतनी गर्मी है, तो गुरुजी के स्वरूप पर भी गर्मी आ रही है। फिर मैं उससे बात करके बैठ गई। तो जब मतलब जो हमारा फंक्शन था गुरुजी के बर्थडे का, वो 5:30 बजे से शुरू हुआ था। तो उसके बाद फिर जब सिंगर वहाँ रॉबिन राज सिंगर आए हुए थे, जब उन्होंने मतलब टाइम हुआ 8 बजे, तो वो अपना सिंगिंग का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। तो उसके बाद फिर जब 9 साढ़े 9 का टाइम होगा, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज थे उन्होंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप पर, जहाँ गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा, वहाँ गुरुजी के स्वरूप पर पसीना आया हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने माइक में अनाउंस किया कि अगर सारी संगत गर्मी में है, उनको पसीना आ रहा है, तो आज गुरुजी के स्वरूप पर भी पसीना आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी साक्षात वहाँ हमें दर्शन दे रहे थे। मतलब इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि गुरुजी साक्षात वहाँ पर मौजूद थे। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। मतलब जितनी बार भी हमने वहाँ होशियारपुर में सत्संग अटेंड किया है, हर बार संगत बढ़ती ही जा रही है। जो गुरुजी की महिमा है, जो गुरुजी के साथ लोग इतने भर भर कर जुड़ रहे हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग इसी तरह हम सब पर बनाए रखें। उसी दिन मुझे एक और मैसेज आया 7 तारीख को कि तेरा गुरु तेरे पास आ रहा है, मुझे मेरे जन्मदिन से पहले वो मिलने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग भी वहाँ अटेंड करवाया। हमने बहुत सत्संग में इंजॉय किया। उसी दिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी सब काम बन गया। 9 तारीख को मेरी किश्त जानी थी, वो भी गुरुजी ने पूरी करवाई। मेरे बेटे का पेपर 8 तारीख का था, लेकिन फिर गुरुजी ने ही उसका सारा पेपर करवा दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन गुरुजी के सबूत पे पसीना भी आया हुआ, तो उससे पता चलता है कि गुरुजी वहाँ साक्षात मौजूद है। इन सब बातों के लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी सॉरी संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। गुरुजी के बर्थडे के 3 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि अपने जन्मदिन से पहले मैं तुझे मिलने आऊँगा, मुझे पहचान ली। एक्चुअली हमारे घर पर एक लोन लेने वाले आए थे। मुझे नहीं पता, मैं उनसे काफ़ी महीनों से डील कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है। गुरुजी के बर्थडे से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे 1 दिन पहले उन्होंने मुझे ना, मैं अपने फ़ोन पर गुरुजी के स्टेटस पर गुरुजी के बर्थडे की पिक्स लगा रखी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जय गुरुजी। मैं फ़ोन पर उनकी बात सुन के एकदम हैरान हो गई कि ये मेरे को जय गुरुजी कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आप गुरुजी की संगत हो? तो उन्होंने बोला, जी मैम मैं गुरुजी की संगत हूँ, लेकिन मैं अभी उनसे 2 महीने हुए जुड़े हुए। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो फिर उन्होंने गुरुजी का जब मुझे मैसेज आया था ना कि मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, तो मुझे पहचान ली और मैंने चाह पिलाई। तो उसी दिन वो मेरे गुरुजी के बर्थडे के 1 दिन पहले वो हमारे घर पर आए। तो मुझे तब तो माइंड में नहीं था कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे माइंड में नहीं आ रहा था कि गुरुजी का मुझे मैसेज ऐसे आया हुआ है। तो फिर मैंने जब वो घर पर आए तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं गुरुजी की संगत से मिल रही हूँ, जिनसे मैं 7-8 महीनों से डील कर रही हूँ, वो भी गुरुजी की संगत है। ये सुनकर मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर वो जब घर आए तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। तो फिर उनके जाने के बाद मैंने अपनी मासी से ऐसी बात कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में। तो उनसे बातें करते करते मुझे याद आया कि मुझे तो गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ।
तो गुरुजी के इस तरह गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे निहाल किया अपने दर्शन दे के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर बात के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।